तो आज एक ऐसा रूटीन फॉलो करने वाला हूँ मैं, जो वैसे तो देखा जाए तो मुकेश गहलोत सर जी टोटल 6 सेट निकलेंगे। एक सेट निकलेगा मेरा हैवी, सबसे हैवी, जिसमें मैं एक रैप निकालूंगा, और उसका जितना भी निकलेगा फिर उसका 85% कैलकुलेट करके मैं बाकी के 5 सेट निकालने वाला हूँ 5 रैप के लिए। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ आज के दिन। कितने भी स्टीरोड लगा लो, कितने भी कुछ कर लो, मेहनत होती है, बस सिंपल सी चीज़ है। 180 आज नहीं उठाना, आज मैंने जिम छोड़ देनी है भाई, जिम ही छोड़ देनी है। ओ टूट गया। ओह ओह। जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता ना, उसके अंदर अलग ही जुनून होता है भाई वो काम करने का। क्योंकि क्योंकि मिडियम क्लास बंदे जो होते हैं ना भाई, वो बने मेहनत के लिए होते हैं। उनको पता है हमारे पास सिर्फ खर्च करने के लिए सिर्फ समय ही है भाई, है ना। कोई सपोर्ट देने वाला भी नहीं है। अगर गिर भी गया ना तो मेरा सिस्टम खराब हो जाना है। सेल्फ आया भाई। हाँ जी भाई, तो भाई राम राम सभी को भाई, स्वागत है आप लोगों के और नए ब्लॉग के अंदर। भाई हमारी जो भी अभी ट्रेनिंग फिलहाल चल रही है और जो भी हमारा वीडियो का सीन चल रहा है, ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रहा है। सेम रूटीन को लेकर चल रहा हूँ, लेकिन जितना भी अपने पार्ट से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज़ मेरे को पता है, मैं पिछले 12 तारीख से लेके आज तारीख हो चुकी है 30, तो 18 दिन लगभग हो चुके हैं मेरी इस ट्रांसफॉर्मेशन को। बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी फास्ट फूड वगैरह इन चीज़ों का तो ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 2 केजी वेट लॉस किया। मेरा जहाँ पे पहले 72 हाफ के समथिंग पहुँचा करता था, अब मेरा वेट हो चुका है 70 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो फिलहाल बहुत सही ओवरऑल प्रोग्रेस चल रही है। मैंने पहले बोला था वेट गिरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ मेरी नहीं गिरनी चाहिए। तो आज एक ऐसा रूटीन फॉलो करने वाला हूँ मैं, जो वैसे तो देखा जाए तो मुकेश गहलोत सर, जिनका नाम जिन्होंने नहीं सुना, जो फिटनेस लाइन के अंदर है, जिन्होंने नाम नहीं सुना तो उसके लिए सबसे बड़ी गंदी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन जिन्होंने सुन रखा है उनके लिए बता रहा हूँ, उनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मैं फॉलो करने वाला हूँ आज के दिन। मेन चीज़ बताऊँ क्या है उनकी जो ट्रेनिंग को लेकर है। देखो, सामने चीज़ें अलग है, पीठ पीछे चीज़ें अलग है। मतलब वीडियो से चीज़ें अलग देखने को मिलती है, जब सामने बंदा होता है ना तो प्रोग्रेस करने में आसानी हो जाती है। लेकिन वीडियो को देखकर भी प्रोग्रेस करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर बंदा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पे है तो। ठीक है, तो आज जो अपना होने वाला है वो होने वाला है पिछले पिछले 5 दिनों में जो भी ओवरऑल ट्रेनिंग है, लेग्स, चेस्ट, बैक, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरा मतलब पिछले 18 दिनों के अंदर जब भी मेरा लास्ट डे रहता है, तो मैं अपनी एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जैसे कि स्क्वाट्स, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट, ये 3 चीज़ें लेके चलने वाला हूँ आज के इस दिन के अंदर। तो पहली शुरुआत मैं बेंच प्रेस से करूँगा, देन फिर मैं डेडलिफ्ट, फिर इसके बाद स्क्वाट्स। अब रूटीन क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जो रूटीन के बारे में फॉलो करने वाला हूँ वो रूटीन बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल सी चीज़ ये है कि मेरा जितना भी मेरा टोटल 6 सेट निकलेंगे। एक सेट निकलेगा मेरा हैवी, सबसे हैवी, जिसमें मैं एक रैप निकालूंगा, और उसका जितना भी निकलेगा फिर उसका 85% कैलकुलेट करके मैं बाकी के 5 सेट निकालने वाला हूँ 5 रैप के लिए। तो ये तीनों में अप्लाई होने वाला है, जिससे मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और ओवरऑल ट्रेनिंग में मज़ा आएगा ही। तो लेट्स को फटाफट से बेंच प्रेस स्टार्ट करते हैं। पहला सेट हैवी लेंगे, फिर उसके बाद जितना भी अपना आएगा उसके बाद हम उसका 85% कैलकुलेट करके हम आगे ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो, अपना फुल पंप स्टार्ट करते हैं। प्री मिला के फटाफट से, गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स गो। पहला बेंच का जो होने वाला है वो है 90 kg। तो ओवरऑल 90 kg का एक रैप निकालेंगे, फिर उसका 85% कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आता है फिर हम उसके 5 सेट 5 रैप निकालने वाले हैं। लेट्स गो, लेट्स गो। 90 kg है, 90 kg का एक रैप निकल जाता अच्छी बात है, लेकिन 90 kg का 85% होता है 76.5 के समथिंग। तो हम 76 तो रहेगा नहीं टोटल, 76 कैसे रह सकता है ना। तो हम 76 नहीं रहेगा तो 75, या फिर देखते हैं कितना निकलता है ना, तो वो टोटल बाद में कर लेंगे अपन, जितना जितना भी होगा। पहले 90 kg के रैप निकालते हैं। एक रैप 90 kg निकालना है, लेकिन उसके बाद के 5 सेट जो 5 रैप निकलेंगे वो 75 के समथिंग के निकलेंगे। ठीक है, लेट्स गो भाई, लेट्स गो, मारते हैं फटाफट से भाई, है ना। कोई सपोर्ट देने वाला भी नहीं है। अगर गिर भी गया ना तो मेरा सिस्टम ख़राब हो जाना है। तो खुद के ऊपर विश्वास रख के और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस से उठा रहा हूँ। लेट्स गो, लेट्स गो। नहीं उठेगा तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो भाई, बजरंग बली का नाम लेके उठाते हैं।
ओए होए कुड़िया शहर दिया। जय बजरंगबली। नहीं उठेगा ये। सेल्फ आया भाई। ओह भाई कसम से भाई, मैं सोचा नहीं था हो जाएगा लेकिन हो गया। नाइस, वेल डन। इसका 85 करते हैं। और एक चीज़ ना भाई, मैं आप लोग बताता हूँ ना, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन मेरी मेहनत में कसर नहीं रहती। काफ़ी लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होती लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ चलती रहती है, करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन वो करते कभी भी नहीं है। दो तरीके के लोग होते हैं भाई दुनिया में भी। एक वो लोग होते हैं जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते, और दूसरे वाले वो लोग होते हैं जिनके पास करने के अलावा कुछ और ऑप्शन ही नहीं होता, तो वो इसलिए वो काम करते हैं। ठीक है, मैं भी कई बार, मेरे माइंड में कई बार थिंकिंग चलती रहती है कि अगर मेरा प्रोटीन इंटेक नॉन वेजिटेरियन से डबल हो सकता है तो काश मैं वेजिटेरियन छोड़ के नॉन वेजिटेरियन में आ जाऊँ। लेकिन ना, मेरा दिमाग तो बोलता है कि मैं नॉन वेज बन जाऊँ, मेरा दिल नहीं मानता भाई, मेरा दिल है ना वो नहीं मानता। पता नहीं क्यों, जो चीज़ एक बार छोड़ चुके उस चीज़ को वापस से करना बेवकूफ़ी मानी जाती है मेरे हिसाब से। इस वजह से तो मैं उस चीज़ को ट्राई करता नहीं। लेकिन मेरे को पता है मेरी लिफ्टिंग है ना बहुत तगड़ी हो जाए, अगर मेरा प्रोटीन इंटेक और गोल्स अगर तकड़े हो जाएँ तो कोई नहीं, जितना भी अभी चल रहा है उसके हिसाब से बहुत सही प्रोग्रेस है, आने वाले टाइम पे और भी बढ़ेगी। और मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग अभी दिमाग में सोच के बैठे हो ना जो काम करना है वो काम कर ही लो भाई, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, लेट्स गो। अपने 5 सेट निकलेंगे 75 केजी के साथ, मारते फटाफट से। और साला पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता ना उसके अंदर अलग ही जुनून होता है भाई वो काम करने का। क्योंकि क्योंकि मिडिल क्लास बंदे जो होते हैं ना भाई, वो बने मेहनत के लिए होते हैं। उनको पता है हमारे पास सिर्फ खर्च करने के लिए सिर्फ समय ही है, या तो वो गलत जगह से खर्च कर देंगे या सही जगह खर्च कर देंगे। तो चॉइस इज़ योर्स, आपकी चॉइस क्या है। ठीक है, कई कई मतलब चीज़ें बताऊँ तो मैं भी एक टाइम पर ऐसा था कि बहुत दोस्त यारी में बैठा करता था, हमारी मस्ती मजाक बकचोदियाँ खूब चलती थी। लेकिन अब पार्ट चेंज हुआ नहीं है। अब पार्ट ऐसा हो गया है कि पहले वहाँ पे थोड़ा बहुत जहाँ पर दोस्त यारी में घुस के इन्वॉल्व हुआ करते थे, वहाँ पर अब वो चीज़ ऐसी हो गई है कि खुद के ऊपर टाइम देना बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं चीज़ ऐसी है कि खुद के ऊपर जितना टाइम दोगे, खुद के ऊपर जितना समय लगाओगे, खुद को जितना जानोगे ना उतना बेस्ट होने वाला है। तो चॉइस इज़ योर्स भाई, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन आजकल ना लोगों को ना खुद की चीज़ें कम दिखती है, दूसरों की चीज़ ज़्यादा दिखती है। उनको लगता है, कई बंदे मैं ऐसे भी देखता हूँ उनके पास ना पैसा है खर्च करने को, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने को पैसा है, घूमने फिरने को पैसा है, लेकिन ना प्रोटीन लेने के लिए पैसा नहीं है। और जिनके पास रिसोर्सेस होते हैं ना बहुत सारे, जिनके पास कमी नहीं होती, खासकर वही लोग पीछे हटते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। और जिसके पास रिसोर्सेस नहीं होते ना, वो बेचारा तो पता ही है भाई, उसकी तो ज़िंदगी उसी के हाथ में जो भी है। ठीक है, अपन वो तो चीज़ साइड में हटाते हैं, मेन जो है ना वो सेट के ऊपर ध्यान देता है भाई, नहीं तो सेट सेट हो जाना बढ़िया वाला। तो टोटल 60-80 हो गया है टोटल। हम इसका कम निकालेंगे तो 20-20, 40-50, 60 और 70 और आधा आधा। ठीक है, डन, लेट्स गो। भाई है ना थोड़ा कैलकुलेशन करने में अलग ही मजे आते हैं। साला समझ भी नहीं आता क्या कैलकुलेशन हो रही है। तो भाई टोटल हो चुका है 20, 25 और 25.5, 25-25, 50 और 60-70 है। नहीं, क्या कैलकुलेशन, थोड़ी कैलकुलेशन है आधी पड़ती हो जाती है। वो बताऊँ क्या है ना, अब मैं सबसे मैं यही टाइम रखने वाला हूँ मेरे जिम का भाई, क्योंकि सीन बताऊँ क्या है, शाम को ना इतनी भगदड़ हो जाती है तो इंसान ना टाइम नहीं दे पाता खुद को। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, कोई भी काम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, अगर तुम अकेले कर रहे हो ना, बेस्ट है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं, क्या है, टोकने वाले आ जाएंगे, ऐसे मत कर वैसे कर, तो तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस वजह से जो भी चीज़ है, क्रिएटिव हो, करना चाहते हो, अकेले करो, बेस्ट रहोगे। तो टोटल हो गया अपना 20 और 20, 40, 50, 60, 70, 75, सॉरी 75। अब 76.5 के समथिंग होता है 85 केजी का। लेकिन अब 1-1.5 किलो का कहाँ से लेके आए, तो कोई बात नहीं, इसी से काम चलाएंगे। तो 75 केजी, 5 सेट, 5 रैप, लेट्स गो। एक,
2 3 4 एक और आएगा भाई। चलो लेट्स गो। 5 ओह हाँ यार, मेरे माइंड में एक चीज़ आता हूँ क्या आ रही है। 90 का 85%, 75 का 85%, अगर 5 सेट में ये निकाल लूँ और रेपिटेशंस बढ़ा लूँ तो थोड़ा अलग हो जाएगा गहलोत सर जे, मतलब गुरुजी के बाद। तो है ना, ये काम करते हैं। चलो लेट्स गो। 75 का 85% निकालते कितना होता है। मेरा फ़ोन का, ये फ़ोन है मेरा जो जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये बड़ी मुश्किलों के बाद आया है। तो जब तक मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मेरे 3 साल इसी फ़ोन से निकले हैं भाई। और इससे भी छोटा फ़ोन था वो पापा के पास है, उससे निकला है। अभी मेरा स्ट्रगल मेरे को पता है कि उस फ़ोन से इस फ़ोन तक का सफ़र क्या रहा है। बाकी है ना, चेंज सब चीज़ के अंदर है सिवाय मेरे यूट्यूब के अलावा। तो प्लीज़ जाओ सपोर्ट करो। अपन 75 का 85% निकालते कितना होता है। लेट्स गो। 75 का 85%, 85% कितना होगा। 75 का 85% होगा 63.75। तो टोटल अपन लगाते हैं 60 kg। लेट्स गो। ठीक है, उससे पहले लगाते हैं गाने। चलो। बंदे भी खूखार से तेरे बंदे बुंदे कुली न के जो मारा बजे पिटल ब्लेंडर उसके बाद मचे बवंडर ब्यूटियों फुकर पर शासन से। तान आती है भाई, तान 60 है टोटल, 60 kg। एक 2 ओ भाई माइक टूट जाएगा, भी बच गया। 3 4 5 6। हाँ चलो भाई, लेट्स मूव टू द डेड लिफ्ट। मज़ा आता है भाई एक्चुअल में, जब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल में बहुत मज़ा आता है। तो काफ़ी सारे लोगों के ना सवाल होते हैं खुद को लेकर कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाए। सिंपल सा आंसर बोलूँगा, जिम आओ, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना अपने आप को टाइम नहीं देते, बाकी पूरी दुनिया को टाइम दे लेंगे। लेकिन जिम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंसान खुद को टाइम देता है। फ़र्क नहीं पड़ता भाई, एक्चुअल में फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हो, कैसे हो, किस सिचुएशन में हो, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या फिर कहाँ पर तुम स्टैंड ले रहे हो। फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ता है कि तुम आज जो हो, अगर तुम आने वाले 5 साल में बदलना चाहते हो अपने आप को, पर्सनालिटी वाइज, माइंड सेट वाइज, तो प्लीज़ वेलकम टू द जिम। क्योंकि ना कोई भी स्पोर्ट्स हो, सारे स्पोर्ट्स को दिल से सैल्यूट है, लेकिन हर स्पोर्ट्स के अंदर हर बंदा नहीं बना है। अगर तुम 18 साल के हो चुके हो तो, और अब तक तुमने अपनी फील्ड चूज़ नहीं करी, तो तुम सबसे बड़ी नैया में डूब रहे हो भाई। तो जाओ, अपने आप को पहचानो, थोड़ा अपने आप को टाइम दो, थोड़ी दोस्त यारी से हटके। और मेन चीज़ सर्कल ही डिपेंड करती है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। बाकी तो सब भगवान के ऊपर है, वो जहाँ लेके जाना चाहेगा वहाँ अपने आप जाएंगे। बाकी सपोर्ट करो ऐसे इंसान को जो एक्चुअल में आपके सामने पूरे सफ़र दिखा रहा हो। मेरा सफ़र स्टार्टिंग से लेके अब तक का आपके सामने रहा है। बहुत नीचे से शुरुआत करिए, कम रिसोर्सेज के साथ। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ आप लोगों को कि हर मीडियम क्लास का सपना होता है एक अच्छी बॉडी बनाना। और लोग इतना मिसगाइड हो रहे हैं ना हर लोगों के बहकावे में आके कि ऐसे करो वैसे मत करो, ये वर्कआउट करो वो वर्कआउट मत करो। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। आप अपने वर्कआउट को डिज़ाइन करो, अपने वर्कआउट डिज़ाइन करो, अपना जो भी चीज़ है उन लोगों को देखो। लेकिन मैं इतना बताता हूँ, हर मीडियम क्लास का वो सपना पूरा करूँगा, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज पे चल रहा हूँ। मैंने भी अपने आप को उसी स्टेज पे रखा है जहाँ पर होना चाहिए। मैं फालतू चीज़ों के चोचले नहीं करता कि मैं इतने साल का हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मेरी जो एक्चुअल एज है वो यही है। लेकिन मेहनत ही मेन चीज़ है, सबसे सबसे बड़ी मैजिक पिल जो है मेहनत है। तो तुम कितने भी स्टेरॉइड लगा लो, कितने भी कुछ कर लो, मेहनत होती है, बस सिंपल सी चीज़ है। बाकी लोगों का काम कहना है, उनको कहने दो, तुम अपना काम करो। लेट्स गो, फटाफट से डेडलिफ्ट लेते हैं। लास्ट 180 पहुंचने की कोशिश करेंगे, फिर उसका 85% जो भी निकलता है वो देखते हैं। लेट्स 180 kg टोटल। नहीं मानते, बता देता हूँ एक बार।
तो देखो 20, 40, 60, ये 15 की है और ये 5 की है, ठीक है। 80, 80, 160, 20 की रॉड, 180 kg। उठता है नहीं उठता मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा कि उठ जाए, एक रैप तो निकले ही। अगर नहीं निकलेगा तो वेट 5-5 और हटा दूंगा, लेकिन मेरे को एक मैक्स निकालना है, उसका 85% जितना भी होता है उसके 5 रन निकालना है। लेट्स गो, फटाफट से करते हैं। और जय बजरंगबली, हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे। बाकी प्लीज़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करो और मिलते हैं भाई फटाफट शो करने के बाद। लेकिन वो एक सपना है मेरा, लिवर बेल्ट लेने का। और जितने भी ये होते हैं ना, मतलब जो पावर लिफ्टिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, एसेसरीज होती है, वो सब लेने का सपना है। अब पता नहीं कब आया कब नहीं आएगा, लेकिन 2-3 चीज़ें तो ज़रूरी है, जैसे कि नी के वो होते हैं गार्ड्स, अपने पैरों घुटनों के गार्ड्स होते हैं, जिससे लिफ्टिंग थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, इंजरीज के चांसेस कम हो जाते हैं उन चीज़ों से लेके। तो कोशिश है, देखते हैं भाई कब आएंगे कब नहीं आएंगे। बाकी तो अगले महीने प्रोटीन आ जाए वो बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है नहीं अगले महीने प्रोटीन आएगा, लेकिन देखते हैं जो भी चीज़ है। स्ट्रगल करके निकालना पड़ रहा है भाई, टाइम नहीं, स्ट्रगल करके नहीं है ना। कोई स्पॉन्सरशिप होती ना तो भाई साहब प्रोटीन का खर्चा बच जाता है यार। मेहनत तो है ही हमारी, लेकिन सब ऊपर वाला देख रहा है। लेट्स गो, फटाफट मारते हैं। जो भी चीज़ है हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर भगवान भरोसे है। बजरंगबली का नाम लेके मारते हैं, कैसे नहीं होता देखते हैं। चलो भाई, जय बजरंगबली। रेज नहीं आती भाई, बहुत भयंकर गुस्सा चढ़ता है ना, गुस्सा चढ़ता है। और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा माहौल होता है बिल्कुल सूना। ये हिला है, अगर ये आज उठा नहीं ना मेरे से, मैंने जिम में नहीं आना भाई, कसम से बता रहा हूँ। मैं आज उठा के जाऊँगा, चाहे से कुछ भी हो जाए। 180 आज नहीं उठाना, आज मैंने जिम छोड़ देनी है भाई, जिम ही छोड़ देनी है। लेट्स गो, पूरी जान लगा दूंगा। उठता ही नहीं उठता वो ऊपर वाले के ऊपर है। जिम नहीं छोड़ूंगा बस। जिम नहीं भाई, जिम नहीं छोड़ सकता। अगर जिम छोड़ दिया तो ये हिला भी नहीं पाऊंगा, फिर मैं कम से कम हिला तो सकता हूँ जिम में आके। वजन की बात कर रहा हूँ। लेट्स गो। ओ टूट गया। ओह ओह, गया। हाँ, ओह, हाथ गया, हाथ गया। ओह ओ भाई, हाँ, ओह, हाथ गया मेरा 100%, खिसक गया। ज़्यादा जोर आ गया एक हाथ पे, इस वाले में। हाँ हाँ, बच गया भाई जाते जाते। ओह, एकदम से होता है ना क्रैम्प आता है, वो उठा एकदम से। और क्या बोला था, नहीं उठा पाया था जिम नहीं होगा। बजरंगबली का नाम ही काफ़ी है। ठीक है, फाइनली 180 kg उठापन से अच्छी बात है। थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, देन इसका 85% के 5 सेट 5 रन निकालते हैं। लेट्स गो। ये अपना है ना 180 kg का 85% जो होता है 153 होता है, 150 किलो हो चुका है। 5 स्टेप निकालना है और 5 सेट करना है। लेट्स गो, करते हैं फटाफट। 5 तो निकलते नहीं निकलते पता नहीं, लेकिन 3 तक तो पॉसिबल है, 3 तक तो निकालूंगा ही। चलो डन। डेढ़ सौ।
चलो भाई, ट्रेनिंग डन, मज़ा आ गया। घर पे चलते हैं, फिर बताते हैं पूरी चीज़ क्या है क्या नहीं है। लेट्स गो। अरे कैसे सो रहा है तू ठंडी ठंडी हवा में? हैं? तेरे को लगता नहीं है कौन आया है? भाई साहब ये ना पूरी दुनिया में सबके लिए उठ जाएगा सिवाय मेरे। तो भाई गर्मी हो रही है बहुत बढ़िया वाली, और एकदम ठंडक में सो रहा है लौंडा। ये अपना लौंडा है जो ठंडक में सो रहा है। भाई मेरी होगी बैटरी डाउन फ़ोन की, शूट के चक्कर में थोड़ा बहुत चार्ज लगाते हैं, मैं थोड़ी बहुत देर में नहा धो लेता हूँ। हाँ, चीयर्स। तो भाई ओवरऑल ट्रेनिंग बहुत सही हुई है, मज़ा आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक हाथ में जो झटका पड़ा था वो एक क्रैम्प था। लेकिन उस टाइम पर ऐसा फील हो रहा था कि भाई मेरा हाथ टूट गया, क्योंकि वो पता नहीं ऐसा लग रहा था कि एकदम से झटका होता है ना, एकदम से झटका देना। इस क्रैम्प को पता नहीं कि एकदम से क्या हुआ शोल्डर में और इस ट्राइसेप्स के एंगल में, एकदम से हुआ वैसा, एकदम खिंच गया पूरा। तो होता है भाई, कुछ ना कोई नहीं चलती है। लेकिन मेन चीज़ वही है भाई, मैं तो जो चीज़ें ध्यान नहीं होती वो चीज़ें आप लोग सामने बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ समझो, काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि यार मेरे पास कुछ चीज़ें होंगी, मैं तब शुरुआत करूँगा। काफ़ी सारे लोग मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि एक बार मेरी चीज़ें बन जाए फिर मैं शुरुआत करूँगा। मैंने बोला कि बनते हुए के टाइम की क्यों नहीं भाई? आज के टाइम पर 99% लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ये बात क्लियरली समझ लेना। आपकी पॉकेट ही अलाउ करेगी कि आपको किस बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ ही अलाउ करेगी कि आपको कितना वेट उठाना चाहिए। मैं आपको सीधा से बात बताता हूँ। कोई भी बंदा स्टार्टिंग पीरियड के अंदर एज ए मीडियम क्लास बता रहा हूँ मैं, वो अपर हाई मेरे को मतलब ही नहीं है। अगर वो सुन रहे हो तो अच्छी बात है। अगर मैं एक मीडियम क्लास को लेकर बोल रहा हूँ जो मेरी सिचुएशन से निकल रहे हैं, एक टाइम पर मैं आपको पूरा स्ट्रगल बताता हूँ। मेरी इस मेहनत को 2 साल नहीं हुए जिम में, जब मैं जान लगा हूँ मेरे को 2 साल नहीं हुए, मेरे को 18-19 महीने ये जिम वाले नहीं हुए। मैं पिछले 4 से 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। पहले मैं रनिंग किया करता था एक टाइम पर, 2017-18 की बात है। तब मैं जब मैं स्टार्टिंग पीरियड के अंदर था ना, तब मेरी जो लॉन्ग जंप की कैपेसिटी थी ना भाई, वो मेरी लॉन्ग जंप की थी 16, 16.5, 17 फीट की। ये मैंने कूदी है। 4 फीट की मेरी हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। 5.5 मिनट के अंदर मेरा 1600 मीटर का रिकॉर्ड है। ठीक है, 5.5 मिनट के अंदर मैंने 1600 मीटर रनिंग का रिकॉर्ड बना रखा है, मतलब खुद ने। तो एक टाइम पर मैंने था, ये जो टी शर्ट मैंने आज पहनी हुई है ना, साथ में फोटो डाल रहा हूँ बगल में, ये मेरी लॉकडाउन के टाइम की पहले की फ़ोटो है। जब मैं स्टार्टिंग में हमारे ट्रैक पे पीछे वर्कआउट किया करता था और चीज़ें कर रहा था। जिम तो अब आया मेरी लाइफ के अंदर, मेहनत तो पहले से कर रहा हूँ भाई। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है, मेहनत तो पहले भी कर रहा था, मेहनत अभी भी कर रहा हूँ, पहले की शरीर क्यों नहीं बन रहा था भाई? पहले मेरे शरीर पे इतना मसल क्यों नहीं आया था? पहले के शरीर पे मेरा इतना चीज़ क्यों नहीं हुई थी? अब मेरे शरीर में इतनी चीज़ें वाइट, मतलब थिकनेस बढ़ी, मसल आया, क्यों ऐसा हुआ? पहले भी मैं वही मेहनत करता था, आज भी मैं वही मेहनत करता हूँ। पहले रनिंग में मेहनत करता था, आज वेट्स में मेहनत करता हूँ। तो फ़र्क सिर्फ बताऊँ क्या है? एक प्रॉपर गाइडेंस का और एक प्रॉपर न्यूट्रिशन का जो तुम फॉलो करते हो। पहले मैं कुछ भी खाता था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं खाता ना भाई, कि मेरे को पता होता है कि ये चीज़ें मेरे को खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो बाकी एक चीज़ दायरे में रह के चलो कि तुम जितना खा सको उतना बढ़िया है। बस उसको पचाने की हैसियत रखना। तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हारी बॉडी के ऊपर वो चीज़ लगेगी। मेन चीज़ वही है, तुम जितना भी खा लो तुम्हारी चर्बी निकल जाएगी, फालतू की कोई मतलब नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जिम के अंदर, एक जिम के अंदर हमारे अंदर भाई है ना, तो उनके ना बहुत ही ज़्यादा वेट है। कम से कम मैं बताऊँ ना तो कम से कम 140-130 किलो वजन होगा भाई इस लड़के में। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती है, मैंने बोली नहीं कभी। तो मेरे को लगता है कि यार पहले इसने खा खा के शरीर बढ़ा लिया, अब रिग्रेट हुआ। चलो अच्छी बात है, ये जिम में आके अपना सिस्टम देख रहे हैं जो भी है, भैया मेहनत कर रहे हैं जो भी चीज़ है। लेकिन उनको सल्यूट है भाई। चलो एक टाइम पर उन्होंने बिना किसी गाइडेंस के वो चीज़ें करी और आज कहीं और है, अच्छी बात है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस ही आपको बहुत तरीके से आगे बढ़ा सकती है। मेन चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन मैं और चीज़ों को साइड में हटा के बोलता हूँ, मैं अपनी चीज़ लगा के बोलता हूँ। मैं एज ए मीडियम क्लास बोल रहा हूँ और ऐसे 18 साल की एज के अंदर मैं ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर मैं 500 प्लस की टोटल वेट कैटेगरी में मैं पहुंचने वाला हूँ। 2 kg वेट को लूज़ किया है। मैं पहले भी ये चीज़ बोली थी कि मेरा भले ही वेट लॉस हो जाए, लेकिन मेरे को स्ट्रेंथ लॉस नहीं होनी चाहिए। 180 kg का पहुंचा, 150 के कुछ 5 रैप निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फ़र्क है भाई, फ़र्क है। लेग्स में भी अच्छा खासा मैंने रेपिटेशंस वगैरह निकाले। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगी, टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, कंसिस्टेंसी बनती रहेगी तो अच्छी बात है। बाकी आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी सोच रहे हो करते जाओ, टाइम आएगा अपना तो अपना भी जलवा दिखाई देंगे। ठीक है,
तो जाओ चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो ऐसे इंसान को जो एक्चुअल में आपको कुछ गाइडेंस देके सिखा रहा हो। एज ए मीडियम क्लास बता रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर चीज़ें मिलने चाहिए ना, वो मिल जाए ना भाई, मज़ा आ जाए। मेरे पास प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थी चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। लेकिन एक मीडियम क्लास की जो दायरा होता है ना कि यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं है फिर भी मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। मैं कोई आया हुआ वो बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन जितनी भी चीज़ें अपने पार्ट से चल रही है, बाकी फ़िटनेस तो लेके चलेंगे अच्छी तरीके से, बाकी हेल्थ में भी ध्यान है ही, आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ बोली है, 500 प्लस की कैटेगरी के अंदर, मेरी वेट कैटेगरी के अंदर रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। भले ये कंपटीशन के चले ना चले, लेकिन मैंने भाई स्टार्टिंग चीज़ से एक बात बोली है कि कंपटीशन वगैरह पहले बाद में देखना, पहले अपने सराउंडिंग के टॉप 5 में आना स्टार्ट करो। ये सबसे बड़े मोटिवेशन होने वाली है तुम्हारे जिम के अंदर। अगर तुम इकलौते ऐसे हो जो इतना वेट उठा रहे हो, तो उसके लिए प्राउड फील करो, ठीक है? क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती इतना वेट उठाना, हर किसी के बस की बात नहीं होती वैसी बॉडी बनाना, हर किसी के बस की बात कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक करना ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि तुम कर रहे हो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ कुछ ना करके कुछ करो। बाकी प्लीज़ मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आज की ट्रेनिंग सेशन काफ़ी अच्छी हुई है, ठीक है? बाकी कॉफ़ी के साथ चीयर्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड डू सब्सक्राइब भाई। 2000 करवा दो फटाफट से मेरे बर्थडे तक।